यूट्यूब चैनल। आई एम हारिस खान। आज हम BST यानी बाइनरी सर्च ट्री कोड इम्प्लीमेंटेशन करेंगे यूजिंग C++ कोड। इसमें हम ऑल ऑपरेशन करेंगे जो हमारे साथ BST ट्री में मौजूद है। BST ट्री में भी हमारे साथ 3 कॉमन ऑपरेशन पाए जाती है, जिसमें इंसर्शन, सर्चिंग और डिलीशन है। तो इंशाल्लाह सबसे पहले हम जो है सर्चिंग करेंगे, लेकिन इससे पहले BST के बारे में बात किया जाए तो BST जो है यानी बाइनरी सर्च ट्री हमारे साथ एक स्पेशल काइंड ऑफ ट्री है, जिसमें हमारे साथ नोड ज़्यादा से ज़्यादा हमारे साथ 2 चाइल्ड होंगे। लीप नोड भी हो सकता है, 1 चाइल्ड भी हो सकता है, 2 भी हो सकते हैं, लेकिन 3 चाइल्ड हमारे साथ नहीं हो सकते हैं। ये BST 3 का नंबर 1 रिस्ट्रिक्शन हम कह सकते हैं कि है। और इसके अलावा BST 3 में एक और बात, बाइनरी ट्री में हमारे साथ एट मोस्ट 2 चिल्ड्रन जो है वो होते हैं, लेकिन उसमें ये नहीं है कि हमारे साथ लेफ्ट साइड पे स्मॉलर वैल्यू आएंगे और राइट साइड पे लार्जर वैल्यू, ये नहीं है। लेकिन BST ट्री में हमारे साथ ये बात है कि BST ट्री में रूट के लेफ्ट साइड पे हमारे साथ स्मॉलर वैल्यू पड़े होंगे और राइट साइड पे हमारे साथ लार्जर वैल्यू पड़े होंगे। मतलब ये कि ये हमारे साथ एक तरह के हम कह सकते हैं कि एक सॉर्टेड फॉर्म में हमारे साथ होगी। स्टार्ट करते हैं। इसमें भी हम 2 क्लासें यूज़ करेंगे। जैसे कि अगर लिंक लिस्ट के बारे में आप लोगों को याद हो तो हमने 2 क्लासें यूज़ किए थे, एक नोड था और एक लिंक लिस्ट था। यहाँ पर हमारे साथ भी एक क्लास नोड क्लास होगा, जिसमें हम जैसे कि डब्ल्यू लिंक लिस्ट में हमने नेक्स्ट और प्रीवियस लिया था, यहाँ पर नेक्स्ट और प्रीवियस की जगह हम एज अ पॉइंटर क्या लेंगे, लेफ्ट चाइल्ड और राइट चाइल्ड लेंगे। और नीचे हम जो है हेड और टेल लेते थे। डब्ल्यू लिंक लिस्ट में, सिंगल लिंक में हम सिर्फ हेड लेते थे, लेकिन यहाँ पर हमारे साथ ट्री में चूंकि रूट मौजूद होता है तो हम रूट लेंगे एज अ पॉइंटर वो दूसरे क्लास में। जैसे कि हमारा लिंक लिस्ट था, यहाँ पर हमारे क्लास का नाम बाइनरी सर्च ट्री होगा। स्टार्ट करते हैं, कोड लिखते हैं और साथ में एक्सप्लेन करते जाएंगे। स्टार्ट करते हैं। क्लास नोड पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर के नीचे हम एक की लेंगे और इसके अलावा हम और डेटा भी ले सकते हैं, लेकिन यहाँ पर सिर्फ एक की लेते हैं। अगर डेटा हमारे साथ ज़्यादा भी हो, लेकिन हम इस एक ही की को डील करेंगे, क्योंकि बाइनरी सर्च डिलीशन के लिए हमारे साथ जो है की दरकार होती है, तो बेसिकली हम इसी की को ट्रीट करेंगे। इसके अलावा हम जैसे कि हम लिंक लिस्ट क्रिएट करते थे, ये बाइनरी ट्री जो है ये बाइनरी सर्च ट्री जो है हम इम्प्लीमेंट करने जा रहे हैं यूजिंग लिंक लिस्ट एंड C++। इसलिए हम जो है यहाँ पर 2 लिंक लिस्ट जैसे हम कहते हैं क्रिएट करेंगे। आप टाइप नोड पॉइंटर, तो एक हमारे साथ लेफ्ट चाइल्ड और दूसरा होगा नोड तो पॉइंटर राइट चाइल्ड। जैसे कि लिंक लिस्ट में हम क्या क्रिएट करते थे, प्रीवियस एंड नेक्स्ट क्रिएट करते थे। इसके अलावा एक कंस्ट्रक्टर बनाते हैं, जैसे कि लिंक लिस्ट में हमने बनाया था। वो पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर होगा और इस की को रिसीव करेगा। इसके अंदर हम क्या करेंगे, की को ये असाइन करेंगे जो इसके में जो ये के अपने साथ लाएगा जब ये मेन से कॉल होगी। इसके अलावा हम जो है लेफ़्ट और राइट चाइल्ड को नल असाइन करते हैं इक्वल टू नल, क्योंकि जब कंस्ट्रक्टर कॉल हो जाए तो इसको नल असाइन हो। इसके अलावा हम इसे डिस्प्ले करते हैं, इसकी को डिस्प्ले करते हैं, जैसे कि हमने रोल नंबर डिस्प्ले किया था सिंगली डब्ल्यू लिंक लिस्ट में। डिस्प्ले काउट की इज की। इसके अलावा हम एक और क्लास यूज़ करेंगे, क्लास क्रिएट करेंगे, जैसे कि लिंक लिस्ट में हमने क्रिएट किया था, उसे लिंक लिस्ट नाम दिया था। यहाँ पर हम उसे BST नाम देंगे। और ये तो हमारे साथ जो है ये नोड क्लास जो हमने क्रिएट किया था, ये सिर्फ नोड को डील करेगा, लेकिन इस नोड को जब हम यूज़ करेंगे, इस पर ऑपरेशन करेंगे, तो इसके लिए हमें एक और क्लास की ज़रूरत होगी। वो बेसिकली वो क्लास हमारे साथ लिंक लिस्ट क्लास होता है। यहाँ पर उस क्लास को हम BST नाम देंगे, BST। इसमें पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर के नीचे प्राइवेट भी लिख सकते हैं। हम जो है रूट टाइप नोड रूट, क्योंकि ट्री है यहाँ पर हमारे साथ जो है हेड और टेल नहीं होगी, यहाँ पर हमारे साथ सिर्फ रूट होगा। इसके बाद कंस्ट्रक्टर जो है वो बनाते हैं और उसे
इसलिए कंस्ट्रक्टर बनाते हैं कि वो रूट को नल असाइन कर सके। जब हमारे साथ वैल्यू नहीं होगी तो रूट में नल होगा, क्योंकि हम कह सकते हैं कि हमारे साथ ट्री मौजूद ही नहीं है, तो उस वक्त रूट हमारे साथ क्या होगा, नल होगा। सो इसके बाद यहाँ पर फाइनली हम जो है अपनी ऑपरेशन जो है वो स्टार्ट कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम इंजर्शन करेंगे कि कैसे हम बेस ट्री में इंजर्शन करेंगे। सो इंजर्शन के लिए हमारे साथ जनरल अगर कहा जाए तो तरीका ये है कि हमारे साथ जब नोड आएगा तो वो कंपेयर करेगा विद रूट। अगर वो हमारे साथ रूट से ग्रेटर हो तो वो राइट साइड पे आएगी, और अगर वो वैल्यू हमारे साथ रूट से छोटी हो तो वो रूट के लेफ्ट साइड पे इंसर्ट होगी, मतलब लेफ्ट साइड पे आएगी। सो उसके लिए कोड लिखते हैं, उसके लिए हम इंजर्शन फंक्शन को नाम देते हैं इंजर्शन BST। सो ये भी हमारे साथ क्या लेगा, नोड लेगा, को न्यू नोड नाम देते हैं। जैसे कि हमने लिंक लिस्ट में इसे आई नाम दिया था, चलो यहाँ पर भी आई देते हैं। इसके अलावा हम कंडीशन चेक करते हैं कि आया रूट हमारे साथ नल तो नहीं है। अगर रूट हमारे साथ नल है तो बस ये आई जो है, ये जो वैल्यू हम, ये जो नोड हम इंसर्ट करना चाहते हैं यही रूट में डाल दे, मतलब ये ही रूट बना दे। सो हम यहाँ पर लिख देंगे इफ रूट इक्वल टू नल, तो क्या कर दे, काउट सॉरी रूट इक्वल टू आई, मतलब ये आई, ये नया नोड जो हमारे साथ है ये रूट को असाइन कर दे अगर रूट हमारे साथ नल है। और अगर नल नहीं है तो क्या करें, यहाँ पर हम नोड करंट पे ये रूट स्टोर करेंगे, जैसे कि हम हेड को स्टोर करते थे, हेड का कॉपी स्टोर करते थे। और इसके अलावा हम एक और नोड डिक्लेयर करते हैं पेरेंट, जिसमें हम इस करंट को स्टोर करेंगे। सो क्यों स्टोर कर रहे हैं वो नीचे आएगा, फिर आप लोगों को समझ में आ जाएगा, वहाँ पर फिर एक्सप्लेन करते हैं। सो गो लेफ्ट, यहाँ पर एक बुलियन टाइप का वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं और उसे बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पर क्या करते हैं, फाल्स असाइन करते हैं। ये गो लेफ्ट इसलिए कि जब हमारे साथ कमांड लेफ़्ट चाइल्ड की तरफ गया हो तो वहाँ पर हम इसे ट्रू करेंगे, तो फिर हम इससे आइडेंटिफाई करेंगे कि इस वक्त हमारे साथ करंट या पेरेंट जो है वो कहाँ मौजूद है, लेफ़्ट साइड पे है या राइट साइड पे है। जब तक हम अगर हमारे साथ गो लेफ़्ट ट्रू हो तो हमारे साथ क्या होगा, लेफ़्ट साइड पे होगा, लेकिन अगर गो लेफ़्ट फॉल्स हो तो ये राइट चाइल्ड पे होगा। सो यहाँ पर आप वाइल लूप लगाते हैं कि जब तक करंट हमारे साथ नल का बराबर ना हो जाए तब तक आप जो है एग्जीक्यूट करते जाए इस लूप को। सो करंट नॉट इक्वल टू नल, और इस वाइल लूप के अंदर हम यहाँ पर पेरेंट को करंट असाइन कर देंगे, क्योंकि इस करंट को हम, जैसे कि हमने रूट को करंट पे स्टोर कर दिया, अब हम करंट को पेरेंट पे स्टोर कर रहे हैं। क्यों स्टोर कर रहे हैं, क्योंकि नीचे हम इसे यूज़ करेंगे जब हम इंसर्ट करेंगे। ये जो हम अभी लिख रहे हैं ये तो बेसिकली इसलिए लिख रहे हैं कि ये हमारे साथ सिर्फ गो लेफ्ट गो राइट को ट्रू करे कि हमें इंसर्शन लेफ्ट साइड पे करनी है या राइट साइड पे करनी है। तो नीचे फिर हम करेंगे, लुक आप देखते जाए फिर मैं समझाता हूँ। तो यहाँ पर हम इफ स्टेटमेंट लगाएंगे, इफ आई डॉट की लेस देन करंट डॉट की। अगर हमारे साथ आई का की, सो आई हमारे साथ एक्चुअली नोट है, तो नोट का जो की है अगर वो हमारे साथ लेस है इस करंट के की से, तो क्या कर दे आप, करंट इज इक्वल टू करंट डॉट राइट चाइल्ड कर दे, सॉरी लेफ्ट चाइल्ड कर दे। क्योंकि यहाँ पर हम नोट, हमारे जो है नोट का की एक होगा, यूनिक होगा, क्योंकि नोट में हमारे साथ और भी वैल्यू हो सकती है, और भी डेटा हो सकता है, लेकिन हम इसको ट्रीट करेंगे, डील करेंगे आइडेंटिफाई के लिए, हम इसे सिर्फ एक की से जो है इसको ट्रीट करेंगे, एक की से इसको ट्रीट करेंगे। सो बेसिकली उस की को यहाँ पर हम कंपेयर कर रहे हैं कि इस न्यू नोड जो आ रहा है हमारे साथ इसका भी एक की होगा। यहाँ पर हमने सिर्फ की डिक्लेयर किया है तो इसलिए सिर्फ की है, तो वो की जो है हमारे साथ इस आई का देखा जाएगा कि आई वो हमारे साथ लेस है करंट के की से या नहीं। अगर लेस है हमारे साथ तो BST का ये उसूल है कि हमारे साथ रूट से लेस वैल्यू जो है वो लेफ्ट साइड पे आएगी, तो इसलिए हम यहाँ पर करंट को बराबर कर देंगे करंट डॉट राइट लेफ्ट चाइल्ड, क्योंकि अगर लेस होगी तो छोटी होगी तो वो लेफ्ट साइड पे जो है आएगी। अगर हमारे साथ छोटी नहीं है तो लाजमी बात है कि बड़ी होगी, तो एल्स में हम लिख देंगे कि करंट को फिर बराबर कर दे करंट के राइट चाइल्ड। सो इसके अलावा अब हम यहाँ पर कंडीशन लगाते हैं इफ गो लेफ्ट ट्रू, सॉरी यहाँ पर गो लेफ्ट भी ट्रू करते हैं, यहाँ पर गो लेफ्ट हमारे साथ क्या होगा, ट्रू होगा, गो लेफ्ट इज इक्वल टू ट्रू, क्योंकि हमारे साथ लेफ्ट की तरफ जा रहा है। और यहाँ पर हमारे साथ गो लेफ्ट क्या होगा, गो लेफ्ट सॉरी इक्वल टू फॉल्स,
गो लेफ्ट यहाँ पर हमारे साथ क्या होगा, फॉल्स होगा। सो यहाँ पर हम लगाते हैं इफ गो लेफ्ट। इफ गो लेफ्ट मीन अगर हमारे साथ गो लेफ्ट ट्रू हो, इफ गो लेफ्ट मीन अगर हमारे साथ गो लेफ्ट ट्रू हो तो इसका मतलब ये है कि हमारे साथ ये लेफ्ट साइड पे जा चुकी होगी। तो इस केस में हम क्या करेंगे, इस केस में हम जो पेरेंट पर हमने करंट स्टोर कर दिया था, सो पेरेंट के लेफ्ट पर हम जो है ये न्यू नोड जो है इंसर्ट करेंगे। सो पेरेंट डॉट लेफ्ट चाइल्ड इज इक्वल टू आई। सो इस आई को हम जो है पेरेंट के लेफ्ट साइड पे, लेफ्ट चाइल्ड पे जो है वो इंसर्ट कर देंगे, क्योंकि वो हमारे साथ कमांड किधर होगी, लेफ्ट साइड पे मौजूद होगी, क्योंकि वैल्यू हमारे साथ लिस्ट होगी। और अगर हमारे साथ वैल्यू मिसाल के तौर पर बड़ी होगी और हमारे साथ ये कंडीशन एग्जीक्यूट हो चुका होगा, तो उस वक्त हमारे साथ गो लेफ्ट जो है वो क्या होगी, वो फॉल्स होगा। तो इसलिए इल स्टेटमेंट में फिर हम क्या लिख देंगे कि आप ऐसा कर दे कि पेरेंट के राइट पे आई जो है वो इंसर्ट कर दे, राइट चाइल्ड इज इक्वल टू आई। सो यहाँ पर हमारे साथ जो है कोड कंप्लीट हुआ कि कैसे हम एक नोड को इंसर्ट करेंगे इन द बीएसटी ट्री। सो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आ चुका होगा। लेकिन इस कोड को चेक करने के लिए सबसे पहले तो हम इसका मेन फंक्शन बनाएंगे और मेन के बाद हम जो है इसको ट्राइवर्स करेंगे। सो जैसे कि हम ट्री ट्राइवर्सल में पढ़ चुके हैं कि हमारे साथ 3 टाइप के ट्राइवर्सल है, जैसे कि इन ऑर्डर, प्री ऑर्डर, पोस्ट ऑर्डर। सो यहाँ पर हम जो है एक करेंगे, जैसे मिसाल के तौर पर हम इन ऑर्डर करते हैं, लेकिन रिकर्सिव जो है वो हम करेंगे रिकर्सिव टाइप उसका। हम नॉन रिकर्सिव भी कर सकते हैं, लेकिन रिकर्सिव हमारे साथ जो है ईजी है, आसानी से इंशाल्लाह समझ में आ जाएगा रिकर्सिव भी। लेकिन कहना ये चाह रहा था कि हमारे साथ जैसे कि ट्री में हमारे साथ 3 टाइप के ट्रैवर्सिंग है और बाइनरी ट्री में भी है, इसी तरह बाइनरी सर्च ट्री में भी हमारे साथ यही 3 ट्रैवर्सिंग जो है टेक्निक वो यूज़ होंगे। सो सबसे पहले इसका मेन फंक्शन बनाते हैं। मेन फंक्शन बनाते हैं, सबसे पहले कंस्ट्रक्टर बना सॉरी ऑब्जेक्ट बनाते हैं इस क्लास का, BST नाम है कि BST का हम यहाँ पर बनाएंगे स्मॉल BST। ये हमारे साथ चूँकि पॉइंटर टाइप का हो, क्योंकि हम डायनेमिकली क्रिएट करना चाहते हैं। सो न्यू और यहाँ पर BST और यहाँ पर हम क्या से पर हमारे साथ कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ, लेकिन इस BST के साथ यहाँ पर मैं कॉल करना चाहता हूँ इंजर्शन नाम हमने दिया था, और यहाँ पर मैं न्यू क्या इंसर्ट करना चाहता हूँ, नोड इंसर्ट करना चाहता हूँ। और उस नोड को मैं एक ही वैल्यू की यहाँ पर दूंगा, क्योंकि मैंने एक ही की दिया है। अगर मैं ज़्यादा वैल्यू भी दूँ, लेकिन मैं सर्च करूँगा जब इंसर्ट करूँगा तो इस की मदद से मैं करूँगा। सो यहाँ पर मिसाल के तौर पर की हमारे साथ है 22। सो ये हमारे साथ एक एलिमेंट इंसर्ट हुआ, लेकिन इस एलिमेंट को अगर हम डिस्प्ले करना चाहते हैं तो कैसे डिस्प्ले करेंगे, इसके लिए हम ट्रैवर्स फंक्शन जो है वो बनाएंगे। सो यहाँ पर हम जो है इन ऑर्डर ट्रैवर्सल फंक्शन जो है वो बनाते हैं, इन ऑर्डर ट्रैवर्स। ये जो है हमारे साथ पैरामीटर में रूट लेगा, ओरिजिनल रूट जो है ये हमारे साथ लेगा। सो यहाँ पर हम मिसाल के तौर पर इसे कहते हैं एल रूट। यहाँ पर हम लिखते हैं एफ एल रूट नॉट इक्वल टू नल। अगर ये हमारे साथ नल का बराबर न हो तो अब क्या करें, अगेन जो है अपने आप को कॉल करेगा, क्योंकि हमारे साथ रिकर्सिव जो है मेथड है कि हम कैसे इन ऑर्डर डिस्प्ले करेंगे यूजिंग रिकर्सिव। सो रिकर्जन के मदद से, रिकर्जन के ज़रिए हम ये बेसिकली कर रहे हैं। तो पहले लिखते हैं फिर आप लोगों को समझाता हूँ। सो इन ऑर्डर ये अगेन जो है अपने आप को कॉल कर लेगा एल रूट यस डॉट लेफ्ट चाइल्ड को जो है ये लेफ्ट चाइल्ड। इसके अलावा क्योंकि इन ऑर्डर है तो यहाँ पर हमारे साथ जो है अब यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि हमारे साथ क्या कर दो, एल रूट के साथ डिस्प्ले फंक्शन कॉल कर दो एल रूट डॉट, या यहाँ पर हम सिंपल यही लिख सकते हैं सी आउट क्या कर दो, रूट की बारी है तो एल रूट का जो भी की होगा वो हमारे साथ यहाँ पर क्या होगा, क्या हो गया यहाँ पर सी आउट होगा। इसके बाद फिर इन ऑर्डर को क्या भेजो, एल रूट राइट चाइल्ड।
सो लुक, ये हमारे साथ क्या है, इन ऑर्डर। इन ऑर्डर का मतलब ये है कि हमारे साथ सबसे पहले जो है ये लेफ्ट साइड पे आएगा, लेफ्ट मोस्ट पे आकर उससे स्टार्ट करेगा, उसके बाद ये फिर उसके रूट को डिस्प्ले करेगा। अगेन जब ये आएगा तो फिर जो है उसके बाद ये क्या करेगा, राइट साइड पे आएगा, उसे डिस्प्ले करेगा। जैसे कि हमने ट्री ट्रेवर्सल में जो है बोर्ड पर इसे क्लियर डिस्प्ले किया था, क्लियर जो है हमने किया था कि कैसे जो है इन ऑर्डर ट्रेवर्सल जो है ट्री में हमारे साथ काम करता है। वो लेक्चर आप लोगों ने नहीं देखा है तो वो लाजमी देखे, क्योंकि वहाँ पर ये दो और भी आप लोगों को जो है कवर हो जाएंगे। लेकिन स्टिल यहाँ पर मैं कह रहा हूँ कि ये हमारे साथ क्या क्या लेगा, रूट लेगा। तो यहाँ पर कंडीशन हम चेक कर रहे हैं कि रूट हमारे साथ नल तो नहीं है। अगर रूट नल नहीं है तो ये यहाँ पर आएगा और अगेन फंक्शन को हमारे साथ जो है रूट का जो लेफ्ट साइड है वो एज अ पैरामीटर सेंड करेगा। तो यहाँ पर ये आ जाएगा। यहाँ पर हमारे साथ एक्चुअली फिर ये एल डॉट लेफ्ट चार्ट जो है एज अ रूट यहाँ पर ट्रीट किया जाएगा। सो ये चेक किया जाएगा, आएगा जब तक ये नल का बराबर ना हो जाए। जब ये नल का बराबर हो जाए तो उसके बाद ये जो है क्या आएगा और इस रूट को क्या करेगा, डिस्प्ले करेगा। सो इसके बाद जो है ये हमारे साथ यह आएगा। तो ये हमारे साथ क्या करेगा, फिर जो है इसको कॉल करेगा। सो लुक, यहाँ पर क्या करेगा, ये कॉल करेगा और ये हमारे साथ यहाँ पर आएगा, कॉल होता जाएगा, कॉल होता जाएगा जब तक इससे नल न मिले। तो ये टेक्निक जो है डिटेल से इस वक्त आपको नहीं समझाया, उस वक्त हमने जो है डिटेल के साथ किया था। ये रिकर्सिव है तो ये हमारे साथ जो है स्टेक यूज़ करता है, ये स्टेक में डालता जाता है नंबर के साथ साथ, और फिर हम इसको जो है स्टेक से बैक ट्रैकिंग के जरिए हम कह सकते हैं कि ये फिर हम जो है निकालते हैं और सीक्वेंस में जो है हमारे साथ फिर जो है डिस्प्ले हो जाते हैं। लेकिन ये जो है क्या है, रिकर्सिव फंक्शन है इन ऑर्डर डिस्प्ले का, कि कैसे हम जो है इन ऑर्डर ट्रैवर्सल इन अ ट्री। सो मेन फंक्शन हमने बना दिया। अब इसे कॉल करते हैं यहाँ पर बी एस टी इन ऑर्डर, और इसको हम जो है एक्चुअल रूट सेंड करेंगे एज अ पैरामीटर। सो इसे रन करते हैं। ओके, we haven't used using namespace std at the top, we should to use, because फिर हमें एरर मिलेगा कि आपने सी एन सी आउट यूज़ किया है, एंडल वगैरह यूज़ किया है, लेकिन हम तो नहीं जानते हैं। तो इसको बताने के लिए कि हम ये यूज़ करेंगे अपने प्रोग्राम में, हमें इंसर्ट करना चाहिए यूजिंग नेम स्पेस std, ताकि कंपाइलर हमें एरर जनरेट ना करे। सो लेट्स मेक इट रन। ओके, व्हाट्स रॉन्ग देयर। ओके, हमने ये एरो कंप्लीट नहीं लिखा है। इसके अलावा रूट स्पेल मिस्टेक। ओके, व्हाट्स देयर। ओके, ये तो ऑब्जेक्ट का नाम है, क्लास का नाम लिखना होगा। व्हाट्स अगेन बी एस टी इंसर्शन, यहाँ पर हमने क्या लिखा है, इंसर्शन बी एस टी। ओके सॉरी, यहाँ पर बी एस टी भी लिखना होगा। रूट एक्सेस नहीं हो रहा है, रूट वाज नॉट डिक्लेयर इन दिस स्कोप। सो ओके, यहाँ पर हमने इसे कॉल नहीं कि बी एस टी, यस बी एस टी डॉट रूट, जो कि हम इसको सेंड कर रहे हैं। सो लेट्स चेक इट नाउ। ओके, इट्स वर्किंग। जैसे कि आप देख रहे हो 22 हमारे साथ इंसर्ट हो चुका है। सो ये तो हमारे साथ रिकर्सिव फंक्शन। इसकी जगह हम इस तरह भी देख सकते हैं, अगर डायरेक्ट हम डिस्प्ले फंक्शन को कॉल कर दे तो फिर हमारे साथ वो सीक्वेंस जो है आ जाएगा जो हमने वहाँ पर लिखा है कि एरे इज़ सॉरी की इज इक्वल टू वगैरह जो है हमारे साथ फिर यहाँ पर आ जाएगा। सो लेट्स मेक इट रन। सॉरी, ये डिस्प्ले हटाना होगा, ये सी आउट हटाना होगा, सॉरी। इस तरह से ये कीज 22। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आ चुका होगा। अगर ये आप लोगों को क्लियर नहीं है तो टेंशन ना ले, और जो हमने ट्रैवर्सिंग की थी अगर आपने वो लेक्चर देखा है तो अभी आपको ये समझ में आ जाएगा कि ये कैसा रिकर्सिव है। सो जिस एग्जांपल में हमने जो इंसर्शन की थी वही नोट जो है यहाँ पर क्या करते हैं, इंसर्ट करते हैं। तो वहाँ पर हमने क्या इंसर्ट किया था, सबसे पहले 50 हमने इंसर्ट किया था, और इसके बाद दूसरे नंबर पर हमने इंसर्ट किया था 70, जो कि
50 चूँकि हमारे साथ रूट है और 70 हमारे साथ 50 से ग्रेटर है, तो ये इस रूट यानी 50 के राइट साइड पे आएगा। इसके अलावा एक और नोट जो सेकंड हमने डिक्लेयर किया था वो था 60 जब हमने इंसर्ट किया तो 60 हमारे साथ रूट के साथ कंपेयर हो जाएगा, तो ये रूट से ग्रेटर है, ये राइट साइड पे आएगी। ये राइट साइड पे हमारे साथ 70 मौजूद है, तो ये 70 के साथ कंपेयर कर दिया जाएगा। सो ये 70 से लेस है, तो ये 70 के लेफ्ट साइड पे इंसर्ट हो जाएगी। इसके अलावा एक और हमने इंसर्ट किया था 20। सो 20 को रूट के साथ कंपेयर कर दिया जाएगा, तो ये रूट से छोटा है और डायरेक्ट ही वहाँ पर इंसर्ट हो जाएगा, क्योंकि लेफ्ट साइड पे हमारे साथ कोई वैल्यू भी मौजूद नहीं था। ये पहला वैल्यू है कि इंसर्ट हुई एट द लेफ्ट साइड। इसके अलावा एक और हमने इंसर्ट किया था 90। सो 90 50 से कंपेयर कर दिया जाएगा, तो ये 50 से ग्रेटर है, ये राइट साइड पे आएगी। और 70 से कंपेयर कर दिया जाएगा तो 70 से भी ग्रेटर है, तो अगेन जो है ये राइट साइड पे जाएगी और बस वह उधर रहेगी। इसके अलावा हमारे साथ एक और हमने इंसर्ट किया था 10। सो 10 रूट के साथ कंपेयर कर दिया जाएगी, तो रूट से ये क्या है, स्मॉलर है, तो ये लेफ्ट साइड पे आएगी। लेफ्ट साइड में इसको 20 मिलेगा, तो ये 20 के साथ जो है कंपेयर कर दिया जाएगा। 20 से भी लेस है, तो 20 के लेफ्ट पे ये इंसर्ट कर दिया जाएगा। इसके अलावा हमारे साथ 40 था। सो लुक 40 जो है हमारे साथ कंपेयर कर दिया जाएगा विद 50। 40 चूँकि 50 से लेस है, तो ये राइट लेफ्ट साइड पे आएगा और 20 के साथ कंपेयर कर दिया जाएगा। 20 से ग्रेटर है, तो 20 के राइट साइड पे आएगा और इंसर्ट हो जाएगा उधर, क्योंकि और तो एलिमेंट है नहीं। 10 था, वो जो है हमारे साथ उस 20 के लेफ्ट में ऑलरेडी मौजूद थे। सो इसके अलावा एक और हमने लास्ट 100 इंसर्ट किया था। सो 100 जब हम इंसर्ट करते हैं तो ये रूट के साथ कंपेयर कर दिया जाएगा। ये रूट से क्या है, ये रूट से ग्रेटर है, तो ये राइट साइड पे आएगा और राइट साइड में 70 मौजूद है, तो 70 के साथ कंपेयर कर दिया जाएगा। ये 70 से क्या है, ग्रेटर है, तो 70 के राइट साइड पे ये चली जाएगी, तो उस पे हमारे साथ जो है 90 मौजूद है, तो ये 90 के साथ कंपेयर कर दिया जाएगा। 90 से भी ग्रेटर है, तो 90 के राइट साइड पे चली जाएगी। सो इसे अब डिस्प्ले करते हैं। तो ये था हमारे साथ ऑपरेशन वेयर ओके वन राउंड ब्रैकेट इज मिसिंग। सो ये था BST ट्री। ये हमारे साथ क्यों ऐसा दिख रहा है, ये हमने किन ऑर्डर में डिस्प्ले किया है, ये बेसिकली हमने इन ऑर्डर में डिस्प्ले किया है। इन ऑर्डर मीन कि हमारे साथ लेफ्ट मोस्ट साइड से स्टार्ट कर दो डिस्प्ले। सो लेफ्ट मोस्ट में हमारे साथ 10 मौजूद था, फिर उसके बाद 20, फिर 40, और उसके बाद इन ऑर्डर मीन कि हमारे साथ लेफ्ट चाइल्ड जब ख़त्म हो जाए तो उसके बाद रूट के पास आओ, रूट को डिस्प्ले कर दो। सो 50 डिस्प्ले कर दिया है रूट, और उसके बाद लेफ्ट साइड पे राइट साइड पे जो मौजूद थे उसे डिस्प्ले कर दिया है। तो इस आउट से आप लोगों को ये फंक्शन जो है, ये रिकर्सिव फंक्शन जो है ये क्लियर हो चुका होगा। सो इसको जो है अगर हम चाहे कि इसको हम इन ऑर्डर की बजाय क्या बनाए, प्री ऑर्डर बनाए, तो इसे हम प्री ऑर्डर भी बना सकते हैं। अब प्री ऑर्डर के लिए हम सिंपली ये करेंगे कि इस रूट को कंट्रोल X करके इसके पहले जो है लगा देंगे। तो ये पहले क्या होगा, प्री ऑर्डर में कि हमारे साथ पहले रूट को डिस्प्ले कर दो, उसके बाद हमारे साथ लेफ्ट चाइल्ड्स को डिस्प्ले कर दो, और उसके बाद राइट चाइल्ड्स को डिस्प्ले कर दो। सो लेट्स रन इट एंड तो देखो हमारे साथ सबसे पहले रूट को डिस्प्ले कर दिया 50, और उसके बाद लेफ्ट चाइल्ड पे जो मौजूद थे ये दोनों उसको डिस्प्ले कर दिया, और ये तीनों सॉरी, और उसके बाद क्या कर दिया, उसके बाद हमारे साथ राइट चाइल्ड पे जो मौजूद थे उसको डिस्प्ले कर दिया। अगर हम चाहते हैं कि नहीं हम इसको पोस्ट ऑर्डर बनाते हैं, तो इसे कंट्रोल X करके इसके नीचे पेस्ट कर दे। तो सबसे पहले हमारे साथ लेफ्ट चाइल्ड, उसके बाद राइट चाइल्ड जो है हमारे साथ क्या हो जाए, डिस्प्ले हो जाएंगे, और उसके बाद डिस्प्ले फंक्शन कॉल होगा। सो लेट्स मेक इट रन। सो जैसे कि आप देख रहे हैं हमारे साथ लेफ्ट चाइल्ड जो है सबसे पहले डिस्प्ले हो चुके हैं, उसके बाद हमारे साथ राइट चाइल्ड और रूट हमारे साथ एट द एंड जो है वो डिस्प्ले हो चुका है। सो ये थे तीनों ट्रैवर्सिंग कि कैसे हम ट्रैवर्सिंग करेंगे इन तीनों को। सो इसको कंट्रोल Z करते हैं और जिस तरह हमने किया था उसे उसी तरह रहने देते हैं। सो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ट्रैवर्सिंग और इसके अलावा जो हमारा आज का मेन फोकस था वो क्या था, इंजर्शन, कि कैसे हम BST ट्री में इंजर्शन करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आ चुका होगा।
इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम जो है सर्चिंग करेंगे कि कैसे हम BST ट्री BST यानी बाइनरी सर्च ट्री में हम कैसे सर्चिंग करेंगे। इंशाल्लाह मिलते, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।